हाय एवरीवन। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि सर रिजल्ट तो आ गया हमारा, हम दिसंबर साइकिल 2024 की साइकिल में क्वालिफाई हुए हैं और अब ये सोच रहे हैं अब क्या करें, और रिजल्ट का वेट करने के बाद अब वेट कर रहे हैं कि सर जेआरएफ लेटर या नेट का हमारा जो लेटर है वो कब तक हमारे पास देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे थे और आप भी उसी लाइन में हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। देखो, दिसंबर 2024 की साइकिल का रिजल्ट आते ही अब आपके पास एक ही क्वेश्चन राइज होता है कि सर एक तो जेआरएफ लेटर मिलेगा कैसे, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करें या बाई पोस्ट आएगा, और इसका फ़ायदा क्या होगा, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये मेरे पास एक रेप्लिका है, एक स्टूडेंट का जेआरएफ लेटर है। री एग्जामिनेशन जो 2024 में देखने को मिला था वो लेटर है मेरे पास, उससे हम आइडिया लगाएंगे और उसी से देखेंगे चीज़ें, और दिखता कैसे है जेआरएफ लेटर वो भी आप देख पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास लेटर। तो एक स्टूडेंट का लेटर है मेरे पास। इसमें कुछ बेसिक चीजें तो लिखी रहती हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ द अवार्ड ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। अब नेम, ई सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ये सब बेसिक चीजें लिखी रहती हैं। किस कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो लिखा रहता है। अब इसमें जो रिजल्ट का डेट है वो भी लिखा रहता है। डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट जो था वो 17 अक्टूबर को आपको देखने को मिला था। ठीक है, 17 अक्टूबर 2024 री एग्जाम की मैं अभी बात कर रहा हूं आपके लिए। जो इशू ऑफ सर्टिफिकेट है वो जस्ट इसके नीचे है, वो था 26/12/2024। तो अगर हम देखें मोटा मोटा सा तो 2 महीने लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसका जो टाइम है वो 1 महीने से 2 महीने के बीच का ही है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1-2 महीने के बाद ये इशू होता है सर्टिफिकेट। जो इशू की डेट है वो भी मेंशन की जाती है, बिकॉज उससे आगे का टाइम काउंट होना स्टार्ट होता है, ना कि रिजल्ट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो हमारा रिजल्ट है, मतलब दिसंबर 2024 साइकिल का, ठीक है, वो देखने को मिला था हमें 22 तारीख को, 22 फरवरी को। ठीक है, 2025। ठीक है, अब अगर मोटा मोटा सा इसी हिसाब से जाते हैं हम तो लगभग आपको 22 फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल में आपके पास जेआरएफ लेटर आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर जेआरएफ लेटर मतलब बाई पोस्ट आएगा, कैसे आएगा हमारे पास? तो बाई पोस्ट नहीं आता ये आपके पास जो एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन करोगे अपने आईडी से, है ना, जो रोल नंबर है, बेसिक डिटेल है। तो उससे आप जब लॉगिन करोगे तब आपके पास ओपन हो जाएगी और वो आप पीडीएफ में एज ए डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जो ये वैलिड कितने टाइम तक है, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप जब नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी पॉइंट आप देख रहे हो, अवॉर्डी मतलब आप लोग इज रिक्वायर्ड टू गेट ए एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी कोर्स। अगर आप लेना चाह रहे हो यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशन में, बाय द यूजीसी, फर्स्ट टाइम अवेलेबल अपॉर्चुनिटी बट नॉट लेस देन द 3 ईयर्स। मतलब 3 साल के अंदर अंदर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फुल टाइम पीएचडी में, है ना। उसके बाद अगर आप लेते हो तो फिर वो वैलिडिटी, मतलब जेआरएफ का जो आप लेना चाह रहे हो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। इसमें लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस अवार्ड लेटर, ना कि डेट ऑफ रिजल्ट, है ना। तो जब आपका अवार्ड लेटर यानी कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट आएगा, है ना, जब आपका मेंशन हो जाएगा, जब आप डाउनलोड कर लोगे, उस डेट से आगे 3 साल आप बढ़ा लो, तब तक आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर। ठीक है, फुल टाइम, जिसमें आपको स्टाइपेंड जो है जेआरएफ का वो मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम पीएचडी के लिए नहीं जा रहे हैं तो वो बाकी एपी के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही हैं। अभी आपको पता ही है यूपीएससी ने भी वैकेंसी निकाल दी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपका जेआरएफ लेटर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, बट उसको 2 महीने के बाद ही डाउनलोड कर पाओगे। मतलब अप्रैल में हाई चांसेस है कि पहले फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है अगर यही स्पीड रही तो, है ना। तो अगर सही टाइम पे ये चीज़ें करते रहे एनटीए तो फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। और बाकी जितने भी जून वाले हैं, जून की तैयारी कर रहे हैं, वो लग जाओ, क्योंकि ये टाइम ही आपका फाउंडेशन बिल्डअप का टाइम है। इससे ज़्यादा लेट करोगे फिर फाउंडेशन बिल्डअप नहीं हो पाएगा, है ना। फिर चीज़ें एकदम से कोलैप्स होंगी और फिर वही स्थिति बन जाएगी। तो ये बढ़िया टाइम चल रहा है आपका, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो मार्च वाले टाइम को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।